सभी सनातनी भाइयों बहनों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का जो सेशन है काफी नीडफुल आवश्यक सेशन है, जो समाज की आवश्यकता है और उस पे हमें ध्यान भी देना है, हमें समझना भी है। हमें जो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं, कारक हैं, कारण क्या है, किस तरह से हैं, उन सब चीजों पे हम नजर डालेंगे कि लव जिहाद की यदि हम बात करते हैं, वो सनातनी हिंदुओं के लिए कितना बड़ा खतरा है और इसे रोकने के लिए क्या हमारे पास उपाय हैं, मतलब क्या हमें करना है, क्या हम कर सकते हैं। जिसमें कि कुछ यदि हम क्वेश्चंस की या टॉपिक्स की पॉइंट्स की बात करें कि व्हाट इज द लव जिहाद की रियलिटी, वास्तविकता क्या है, क्या यह डे टू डे हो रहा है, ये हमारे लिए खतरनाक क्यों है। नेक्स्ट है कि ये इसकी मेन कॉज, इसके मेन कारक क्या है। अच्छा, हाउ वी कैन स्टॉप एंड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट, मतलब इसके प्रभाव को हम किस तरह से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये सारी चीजों पे हम कोशिश करेंगे सभी से बात भी करने की और समझने की एक पॉइंट्स के हिसाब से। लव जिहाद हम काफी चीजों को करते हैं, लेकिन क्या इसके बारे में हम इसको किस तरह से समझते हैं, किस तरह से हम लेते हैं, कितना हमें इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, किस तरह से हम इसको देखते हैं, या किस किस चीज को हम इस चीज का गुनहगार मानते हैं, दोषी मानते हैं, क्या इसका रीजन है। यदि हम बात करें लव जिहाद की, तो लव जिहाद की रियलिटी क्या है। क्या लगता है कि लव जिहाद करने वाले ही दोषी हैं, तो अपना काम कर ही रहे हैं। दोषी कौन है, रेस्पॉन्सिबल कौन है, कॉज क्या है, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से भी हम उस पर फीडबैक लेंगे लास्ट टाइम। लेकिन हम यदि इसको एक बारीकी से इस तरह से देखें, ये तो रियलिटी की हम बात करें कि लव जिहाद की रियलिटी क्या है। रियलिटी तो ये है, ये तो हो ही रहा है और बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। इतने सारे केसेस होने के बाद में भी, इतनी सारी चीजें होने के बाद में, स्टिल इट इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली इन द सोसाइटी। और वी आर सीइंग इन डे टू डे मार्केट और डे टू डे चीजों में हम बड़ी खुली आंखों से देख भी रहे हैं। हम किसी सोसाइटी प्लेस पे जाते हैं, किसी उस पे जाते हैं। जेपी करके आप ज्वाइन कराते रहे, जो भी आते रहे प्लीज जी। किसी भी हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, चीजों में जाते हैं, कहीं पे भी हम हैं, हर जगह पे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे देखने के लिए। कोई उसका ऐसा कोई चुनिंदा प्लेस नहीं है कि वहीं पे लव जिहाद होता है। लेकिन हमें उस नजरिए से, उस जागरूकता के साथ में देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। तो इस चीज को तो कोई भी नहीं झुठला सकता कि ये नहीं हो रहा है। इट इज फैक्ट, इट इज रियलिटी, इट इज रियल, ये वास्तविक है, ये हो रहा है और डे टू डे बढ़ रहा है। इस पे कोई लगाम नहीं, कोई इस पे गवर्नमेंट का लॉ नहीं आया अभी उस तरह से कि गवर्नमेंट का लॉ आ जाएगा तो तब मोदी जी कोई इस पे धारा बना देंगे तो रुक जाएगा। नहीं रुकेगा। उसके भी रीजन पे बात करेंगे, हाउ वी कैन स्टॉप एंड रिड्यूस इस इम्पैक्ट, कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे क्या चीजों पे क्या चीजें हैं, उस पर भी बात करें। लेकिन यदि हम पहले इसके उसकी बात करें, लव जिहाद के उसकी, कि क्या ये सचमुच में हो रहा है। हो रहा है, लेकिन हम कितने लोग देख पा रहे हैं, कितने लोग इस चीज पे हम काम करते हैं, ये भी चीज कंफर्म है कि ये हो रहा है। और इस चीज की यदि हम और थोड़ा सा इस चीज को देखें कि ये रियलिटी है, ये है, एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, लव जिहाद नाम की चीज है, हुई भी है, हो भी रही है, डे टू डे हो भी रही है, इस चीज को कोई नहीं झुठला सकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि ये हमारे समाज के लिए क्यों खतरनाक है। सबसे बड़ी चीज कि हमारे समाज के लिए कैसे खतरनाक है या क्यों खतरनाक है। यह खतरनाक इसलिए है
और इस तरह से ये खतरनाक है कि यदि हम नहीं संभले, यदि हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो हमारे हाथ से आज भी निकल जाएगा और आने वाली अपकमिंग जनरेशन का आगे फ्यूचर भी निकल जाएगा। लव जिहाद जो होता है ये ब्रेन वॉशिंग होती है अधर्मियों के थ्रू, कि किस तरह से वो हमारे बच्चियों को, हमारे मतलब फैमिली मेंबर्स को किस तरह से ट्रैप करते हैं। उस रीजन पे भी आएंगे। ट्रैप करने के रीजन ये है क्योंकि हम अपने बच्चों को ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको ट्रैप करने का मौका मिलता है। कोई ना कोई तो ट्रैप करेगा ही करेगा। यदि हमारा ट्रैप कमजोर है या हमारी पकड़ मजबूत नहीं है या बच्चों के साथ हमारा तालमेल नहीं है, उसका एडवांटेज तो अधर्मी लोग लेने ही वाले हैं। उनका ट्रैप मजबूत रहेगा तो उनके ट्रैक में बच्चा जाएगा, हमारा ट्रैप और हमारा ट्रैक मजबूत है तो हमारे पास है। इस चीज को हमें भलीभांति समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि खतरनाक ये उस लेवल पे है कि यदि इन चीजों पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी उदासीनता हमारे पतन का कारण बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो लव जिहाद कारण हो, चाहे और बहुत सारे रीजन है, अभी बाद में आने वाले सेशंस पे उन पे भी डिस्कस करेंगे कि हमारी उदासीनता हमारे लिए कहाँ कहाँ हानिकारक बनती जा रही है। ये तो एक आज हमने एक कॉज पकड़ी है लव जिहाद को लेकर। लव जिहाद पे बहुत सारे डिस्कशंस हुए भी है, पहले भी हमारे हुए हैं, पहले भी काफी लोगों से इस पे चर्चाएं हुई है वन टू वन। लेकिन क्या हम उतनी जागरूकता के साथ अपने बच्चों के साथ में हम डिस्कशंस कर पा रहे हैं? उनके साथ में उतनी तालमेल से क्या हम उन चीजों को देख पा रहे हैं? इतनी सारी घटनाएं सोशल मीडिया में आने के बाद में, इतने सारे मर्डर्स हुए लव जिहाद के बहाने, इतनी सारे न्यूज फैले, इतने सारे मतलब ऐसी ऑन सीसीटीवी घटनाएं हुई, ऑन सीसीटीवी हत्याएं हुई, 35-35 टुकड़े किए बच्चों के। हमारा यूथ इतनी सोशल मीडिया को यूज करता है, इतने हम सोशल मीडिया पे बेसिकली अवेलेबल रहते हैं, बच्चों के साथ खुद भी अवेलेबल रहते हैं, फिर भी हमारे बच्चे उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या फिर भी वो अंधे हो जाते हैं? फिर भी उनको इतनी समझ नहीं है कि लव जिहाद क्या है, क्या सामने वाले का जाल है, उसमें फंसना है नहीं फंसना है, या क्या उनको अपने एथिक्स और अपने सिद्धांत के साथ में क्या डिसीजन लेना है? यदि उनको अच्छे बुरे का उस लेवल का भी ज्ञान नहीं है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ द पेरेंट्स, कि कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की ही कमी रह जाती। हम सारा का सारा दोष बच्चों को ही क्यों दें? पेरेंट्स आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ द मेजर गैप ऑफ द सोसाइटी विच इज द इंक्रीजिंग ऑन डे टू डे। ये डे टू डे बढ़ रहा है बेसिकली। इस चीज को हमें ध्यान रखने की जरूरत है, इस चीज को भी हमें बैलेंस करने की जरूरत है कि बच्चों को किस लेवल की मॉरल सपोर्ट, किस लेवल की कम्युनिकेशन, किस लेवल की कनेक्टिविटी बीइंग ए पेरेंट्स हमारे साथ होनी चाहिए, किस लेवल का उनके साथ में डिस्कशन, किस लेवल की फ्रीडम हमारे साथ वो फील करें, जिससे कि अपनी मैक्सिमम चीजें हमारे साथ शेयर करें, अच्छी बातें भी खराब बातें भी। यदि हमारे साथ में उनका गैप रहता है, उनका गैप हमारे साथ रहता है, या हमारा गैप उनके साथ रहता है, ये दोनों ही तरह से पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि बच्चा रोट गया 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, ठीक है भाई बच्चा नहीं खा रहा, भूख लगेगी खा लेगा। क्या रीजंस हो सकते हैं? कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं खाना ना खाने के, उसकी डिप्रेशन या उसकी एग्रेशन, उसका गुस्सा या उसका डिप्रेशन में जाना या किसी और चीज में जाना, कोई और भी रीजन हो सकता है। क्या हम उन चीजों को उस नजरिए से देखते हैं? हम उसमें इंटरेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करते। एजुकेशन इज द वन थिंग, खाली एजुकेशन स्तर पे ही हम बच्चों को बूस्ट करते रहे, उनको एजुकेशन और ग्रोथ और करियर के बारे में ही बताते रहे, वो एक सेगमेंट है एजुकेशन और करियर। उसके अलावा भी डिस्कशन, उसके अलावा भी संस्कार, उसके अलावा भी संस्कृति, उसके अलावा भी डिफरेंस बताने जरूरी है। बच्चे चाहे किसी भी एज फैक्टर में हैं, लेकिन यार यदि आप उनके पेरेंट्स हैं, बच्चे चाहे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे क्यों ना है, ज्यादा कामयाब क्यों नहीं है, लेकिन तब भी उनका ये फर्ज बनता है कि वो आपकी बात सुने, आपकी बात माने,
और आपकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीइंग ए पेरेंट्स आप भी अपनी उसी हक से और जिम्मेदारी से उनकी बात साथ में बात अपनी रखें। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने भी अपना दायरा और अपनी हकीकत को कम कर दिया है। आज से यदि हम 20 साल 25 साल 50 साल पहले के उसकी बात करें, कुछ मैक्सिमम लोग आज के टाइम में जो इसमें जुड़े हुए हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे बंदे इसमें शादीशुदा होंगे, कुछ अभी अनमैरिड होंगे, जो खुद पेरेंट्स होंगे या जिनके पेरेंट्स होंगे। दो ही सिनेरियो में होंगे, कोई तीसरा तो होगा नहीं, तो खुद पेरेंट्स होंगे या उनके पेरेंट्स होंगे। तो यदि यहां से भी हम चीजें देखें उस नजरिए से, यदि हम बात करें जो 80s की जनरेशन है, 90s की जनरेशन है, उस टाइम पे पेरेंट्स का क्या नजरिया, क्या हमारे प्रति उनका स्वभाव रहता था, किस तरह से वो हमारे को कंट्रोल करते थे और किस भाषा में समझाते थे बच्चों को। अब हम सोच लेते हैं कि वो तो गंवारपना था, पेरेंट्स तो हमको मतलब चांटा मारते थे, घसीट के मारते थे, चप्पल से मारते थे, डंडे से मारते थे, जमीन पे लिटा के मारते थे। बोले वो तो सब बहुत अनपढ़ लोगों की उसकी कहानियां थी। लेकिन आज के सिनेरियो के हिसाब से वही सही था, वहां तक चीजें कंट्रोल थी बेसिकली। लेकिन आज की सिचुएशन के हिसाब से चीजें चेंज हो गई हैं। हम ये नहीं कह रहे चाह रहे कि वही ट्रीटमेंट आप दीजिए जो आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले दिया जाता था। नहीं, आज के समय के हिसाब से वो ट्रीटमेंट तो होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका डिफरेंस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट नहीं है, आज हमारे पास में कच्ची जमीन नहीं है, आज हमारे पास में पेड़ नहीं है, आज हमारे पास में खुली जगह नहीं है पीटने के लिए, तो आज हम बच्चों को डांटना छोड़ दें क्या? क्या आज हम बच्चों के साथ में वो तालमेल छोड़ दें? आज वो हमारे पास में वो उस तरह का सिनेरियो नहीं है गांव देहात वाला, या उस तरह के परवरिश का माहौल नहीं है, क्या आज हम फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दें, बोले जी अब तो हम जमाने से बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गए, अब भी हम बच्चों को मारेंगे? जरूरत पड़ेगी तो मारो ना, जरूरत है मारने की तो मारिए भी, उसमें प्रॉब्लम क्या है? यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके कंट्रोल्स में नहीं है, आपकी कहीं ना कहीं एथिक्स को क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, सिद्धांत को क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, आपकी इज्जत पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, तो आप किसका वेट कर रहे हैं? कौन आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेगा? आज का समय तो ये भी नहीं है कि अपने बच्चों की शिकायत किसी दूसरे बच्चे से जाके करोगे, किसी दूसरे पेरेंट से जाके करोगे। अब करोड़ कर भी लो शिकायत अपने बच्चों की किसी दूसरे पेरेंट से जाके, वो आपकी खिल्लियां उड़ाने वाले हैं, मजे लेने वाले हैं कि अच्छा, क्या उसके बच्चे उससे ज्यादा बिगड़ रहे हों, लेकिन आपके बच्चों की बात सुन के उनको मजा आने। इट मीन्स कि आपके बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चों का दायरा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। लव जिहाद किसी एक दिन में नहीं हो जाता। लव जिहाद का रीजन कोई एक रीजन नहीं है। जब इसका एक रीजन नहीं है तो इसका समाधान भी एक नहीं है। मल्टीपल फैक्टर से ये होता है और मल्टीपल फैक्टर ही इसके समाधान है। हम समाधान पर भी बात करेंगे काफी सारे लोगों से, हम इसके कारक, इसके कॉज पे भी बात करेंगे, और भी लोगों से इस पे इनपुट लिए जाएंगे कि शायद हो सकता है कि मेरे अपने खुद के नजरिए में कोई डिफेक्ट हो सकता है कि मैं उस नजरिए से नहीं सोच पा रहा हूँ जो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो हम और भी लोगों से इस पे थोड़ा सा राय भी लेनी चाहेंगे। लेकिन यदि हम और बाकी क्वेश्चंस की बात करें जिसमें कि मेन कॉज क्या है, मेन कॉज यही है कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम बच्चों को संस्कृति नहीं सिखा पा रहे हैं, हम बच्चों पे वो ट्रैक नहीं रख पा रहे हैं जो ट्रैक हमको रखना चाहिए। इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन क्या है इसका, हम सॉल्यूशन पे थोड़ा सा काफी और लोगों से बात करेंगे, जिसमें इसके कारणों पे और इसके सॉल्यूशन पे, जिसमें और भी स्पीकर इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिसको हम और अच्छे से शायद उनके द्वारा हम समझ पाएंगे कि इस चीज को हम किस तरीके से देखते हैं, कि क्या इसके कारण है लव जिहाद के, लव जिहाद क्यों हो रहा है। लव जिहाद का और बहुत बड़ा मेजर रीजन ये भी होने वाला है धीरे धीरे, हमारी उदासीनता, हमारा हर चीज पे चुप हो जाना, हमारा हर चीज पे मुंह मोड़ लेना कि ये तो रामलाल के बच्चे की प्रॉब्लम है या उसकी बच्ची की प्रॉब्लम है। हम अपने आप तक ही सीमित रह जाते हैं कि हम अपने आप में ठीक है तो सब कुछ ठीक है, ठीक है वो भी एक लेवल है, लेकिन यदि समाज में भी कुछ गलत हो रहा है उसके लिए भी आपको शायद एक लेवल के स्टैंड लेने जरूरी है। धीरे धीरे हमारी इग्नोरेंस का कारण समाज में जब बढ़ जाता है ना, तो बच्चे भी देखते हैं, जैसे समाज में पार्कों में क्या होता है, आप पार्कों में सुबह शाम घूमने चले जाइए,
युवा युवतियां आपको गले में चिपके मिलेंगे, सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो, उनको टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धूप में चले जाइए, राइट, बिल्कुल शार्प 2 बजे चले जाइए दोपहर में, आपको तब भी पार्क में लोग मिल जाएंगे। कोई समय निश्चित नहीं है कि वो रात को 11 बजे के बाद ही मिलने वाले हैं या 9 बजे के बाद ही मिलने वाले हैं। किसी भी समय कोई भी कभी भी आपको मिल ही जाने वाला है। ये जितनी सारी चीजें हैं, जितने सारे कारक हैं, ये तभी चीजें बढ़ती हैं कि जब समाज और किसी की शर्म अपने, ना तो पेरेंट्स का कोई उनको दायरा है, न समाज का कोई दायरा है कि भाई सपोज करो एक युवक युवतियां उस लेवल पे एक अनकंफर्टेबल कंडीशन में यदि पार्क में बैठे हुए हैं और साइड से फैमिली और बच्चे भी निकल रहे हैं, कम एज के बच्चे भी निकल रहे हैं, ज्यादा एज के बच्चे भी निकल रहे हैं, ज्यादा एज के पेरेंट्स भी निकल रहे हैं, उनके सामने से और भी लोग निकल रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी निकल रहे हैं, बट लेकिन ना उनको कोई टोकने वाला है ना उनको कोई रोकने वाला है। उनको अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब में मस्त है, जाने वाले अपने हिसाब में मस्त हैं। इट मीन्स उनको ये अंडरस्टूड हो जाता है कि भाई हमारा हमारा ये राइट है, हमसे कोई कुछ कह नहीं सकता, और जो हम कर रहे हैं ये लगभग ठीक ही है, समाज ने इसको हजम कर लिया है। बोले ये तो साथ में बैठना, एक तो बोले ये तो जायज है, बोले इसको परमिट करता है समाज, ना परमिशन देता है समाज इसको। उन्होंने तो ये मान लिया। अब जो आपकी और आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हमारे छोटे छोटे 5-5 7 साल वाले बच्चे जो हमारे साथ में जाते हैं, जो फैमिली के साथ जाते हैं, वो उस जनरेशन से, जो यंग जनरेशन है, जो एडल्ट जनरेशन है, उससे क्या लर्न करेंगे? जो वो सीरीज में देखते हैं, टीवियों में, नाटक में, रील्स में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, वहां पे वो फिर लाइव देखते हैं उन चीजों। बोले अच्छा, बोले ऐसा भी होता है, बोले चलता है, बोले अच्छा। वो मैसेज वहां से भी इंसर्ट होता है। अब बोलेंगे जी, बोले इस पे कौन लगाम लगाए, कौन लड़ाई लगा करके। या तो अपनी अपनी फैमिली कंट्रोल करें, किसी समाज को दूसरे की फैमिली पे ध्यान ही देना पड़े। अब कुछ ऐसे हो जाते हैं कि भाई जिनके पेरेंट्स ही नहीं है, उनके बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, फिर उनका तो फिर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। लेकिन जिनके पेरेंट्स है, उनके ही सामने कौन सा उनके बच्चे रहते हैं। बच्चों से पेरेंट्स की डिस्टेंस है, जॉब के बहाने से, पढ़ने के बहाने से, एन नंबर्स ऑफ रीजन है। लेकिन कंट्रोल्स होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे 24 घंटे आपकी आंखों के सामने ही रहेंगे तो तभी आप सही पेरेंट्स कहलाओगे, तभी आपके सही बच्चे कहलाएंगे, नहीं। वो एथिक्स, वो संस्कार, वो सिद्धांत आपको घुसाने पड़ेंगे बच्चों के अंदर। कि आपका बच्चा आपसे 5,000 किलोमीटर दूर भी रहता है, 500 किलोमीटर दूर भी रहता है, तो भी आपको पता ये रहना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या कर सकता है, क्या उसके लिमिट्स हैं, उसको दायरा पता होना चाहिए। यदि बच्चे को आपका दायरा नहीं पता ना, तो वो 5 मिनट के लिए भी आपसे अलग चला जाएगा, तो वहां पे भी चांस ले सकता है। यदि आपका कंट्रोल्स और आपका फेथ या आपका कॉन्फिडेंस बच्चे पे नहीं है तो, और कॉन्फिडेंस है, एथिक्स है, सिद्धांत है, संस्कार आपने डाले हैं, तो आप उसको कहीं भी छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो उस लेवल पे हम काउंसलिंग करें बच्चों की, उस लेवल पे खुल के बात करें कि भाई देख लीजिए, सुन लीजिए बात को, इस तरह से है, आप जा तो रहे हो पढ़ने के लिए, जाइए, आप जा तो रहे हो जॉब करने के लिए, जाइए, बट यू हैव टू इंश्योर कि आपकी ये लिमिट्स हैं, इसके आगे की लिमिट्स खत्म हो जाएंगे। जिस भाषा में, जिस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी चाहिए उसमें करनी चाहिए, आपको डांट के करना है, प्यार से करना है, इट इज योर रोल बेसिकली। ये ऐसा नहीं कि जैसे बोल रहा हूं आपको ऐसे बात करनी है, उस वे में बात करनी है, ये सेंटेंस आपको इस्तेमाल करने हैं। ये आपका अपना कॉल होगा, ये आपका अपना कॉल होगा, आपका अपना रोल होगा बीइंग ए पेरेंट्स, कि आप किस तरह से उनको काउंसलिंग करते हैं, उस लेवल की काउंसलिंग की किसी और को काउंसलिंग ना करनी पड़े आपके बच्चों को। यदि आप बच्चों की काउंसलिंग नहीं करोगे, कोई सामने वाला तो काउंसलिंग कर ही देगा, और अपने धर्म को श्रेष्ठ बता के, किसी और जाल में फंसा के, किसी और चीज के प्रलोभन में आके वो ट्रैप कर ही लेने वाला। तो एंड ऑफ द डे पेरेंट्स आर मोर रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द लव जिहाद, टू रिड्यूस द लव जिहाद। पेरेंट्स ज्यादा जिम्मेदार हैं इस चीज के, रेदर देन हमारे बच्चे, रेदर देन जो लोग कर रहे हैं बेसिकली। करने वालों ने तो ठान ही लिया, उनको तो गलत ही करना है, लेकिन हमने क्या करना, हम किस तरह से। हम तो ये सोच लेते हैं बच्चा 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, अब तो ये बड़ा हो गया है, समझदार हो गया, अब छोड़ दीजिए, अब इसको समझाना, ये सब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी लेगा, ये भी मान लेते हैं लोग। लेकिन पहले भी सेशन में बोला गया, बच्चा आपके सामने बच्चा ही रहने वाला, चाहे 45 साल का क्यों ना होता है।
क्या पेरेंट्स का रोल, यदि पेरेंट्स जिंदा हैं, लाइव हैं और बच्चा आपके सामने है, क्या पेरेंट्स का रोल नहीं होता कि कुछ बात यदि पेरेंट्स बोले, और बच्चे की क्या ड्यूटी नहीं कि बच्चा भी पेरेंट्स की बात सुने, चाहे कितने ही बुजुर्ग क्यों ना हो जाए। ये जरूरी नहीं कि यदि हम कंपनी में बहुत बड़ी सीनियर पोजीशन पे तो हम पेरेंट्स की बात नहीं सुनेंगे। यदि हमारे पेरेंट्स हमारे नसीब से 80 साल तक भी जीते हैं, 100 साल तक भी जीते हैं और हमको कुछ गाइड करते हैं, कुछ बताते हैं, तो उनकी बात को हमें उस टाइम पे भी तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन ना तो हम उस लेवल पे काउंसलिंग कर पाते अपने बच्चों, कहीं ना कहीं इसमें हमारा बहुत बड़ा मेजर रोल है।